हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर हम बात करें बीटीसी में हमारा रिवर्सल स्ट्रेटजी जो हम यूज करते हैं, उसके बेसिस पर हमारा यहाँ पे तुरंत एसएल यहाँ पे हिट होता है। $75 का यहाँ पे एसएल हिट होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट होता है सिर्फ हम वही बताते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है हर एक चीज़ हम क्या है कि आपको यहाँ बताते हैं, एसएल हिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पर, ठीक। तो और यहाँ पर अगर हम बात करें इथेरियम का, ठीक है, इथेरियम में भी अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, इथेरियम में अच्छा खासा यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ। ठीक है, जहां तक हमने सोचा हुआ था, लाइव में हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था, जो उसके हमने आपको यहाँ पे क्लियर किया हुआ था। ठीक है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो तुरंत हम यहाँ पे, अब वीडियो अपलोड करने के बाद भी मार्केट ने इस लेवल पे आया, सस्टेन भी किया। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्री भी दिलाया, और इसके बाद एसएल जो कि हमारा यहाँ पर इससे भी कम हो जाता है। अगर जो हमने यहाँ पे रखा हुआ था उसके, अब इसके बेसिस पर एसएल हमारा इस लेवल पे यहाँ पे फिट होता और अच्छा खासा हमारा यहाँ पे टारगेट होता। ठीक है, तो जो भी चीजें था सब कुछ हमने लाइव में किया हुआ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा हम हर जगह यहाँ पे लॉस में ही रहते हैं। अगर बीटीसी में हम लॉस में है तो यहाँ पर इथेरियम में हम बेनिफिट में रहते हैं। ठीक है, और अगर डिस्कस करें तो हमारा यहाँ तक टारगेट रहता है, अगर हम यहाँ पे टारगेट को होल्ड करें यहाँ तक, ठीक है, सिंपली और यहाँ तक जो, ठीक है, हम फिर उसके बाद ऐसा ट्रेड करते हैं तो 1:4 तक हमने अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट हिट होता हमारा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर आज पूरे दिन बीटीसी और इथेरियम में यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल सारे लेवल्स को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, और इसको क्या यहाँ पर, अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अच्छी तरीके से हमें समझ में आता है। अब देखो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड था ये अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पर अप ट्रेंड मोमेंटम बना हुआ है। अब मार्केट क्या कर रहा है कि अब इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और एक तो सस्टेन करने का रीजन ये भी है, एक तो मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम, मतलब कि जो इसका प्रीवियस हाई है, मार्केट इसके बेसिस पर यहाँ पर हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, और इसके बाद हम 5वें टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 5वें टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के बाद अब मार्केट का जो ट्रेंड, वहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक चौपी जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, क्या मार्केट एक चौपी जोन में फंसा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें सिर्फ लेवल्स ड्रॉ करना है। ठीक है, एंट्री के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको इस तरह का जोन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो जोन हमारे लिए क्या हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हमारे लिए ये लेवल रहेगा, 64,479 का हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। और यहीं पर अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए डाउन साइड का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5वें टाइम फ्रेम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब 5वें टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे चौपी जोन में फंसा हुआ है। एक तो आप देखो यहाँ पर जो स्विंग है धीरे धीरे यहाँ पे अप साइड शिफ्ट होते जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने एक झटके में आके इन सारे स्विंग को यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन किया, फिर मोमेंटम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट का जो, मार्केट एक बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, बेस का, और जो स्विंग है अपसाइड का धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा है। एक तो हायर टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट चौपी जोन में फंसा हुआ है। लोअर टाइम फ्रेम पे की अगर डिस्कस करें तो इसमें भी मार्केट चौपी जोन फंसा हुआ है। मतलब कि चांसेस ये है कि अगर मार्केट किसी एक लेवल को ब्रेक करता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी का माइंडसेट यहाँ पर ये है कि मार्केट चौपी जोन में है। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड मोमेंटम के लिए हम बैठेंगे, मार्केट तुरंत रिवर्स करेगा। अप साइड के लिए ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो अप साइड के जैसे बैठेंगे वहां तुरंत मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, तो सभी का जो माइंडसेट बन चुका है कि मार्केट किसी एक साइड को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। बट हमारा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अपोजिट है उनके। हम क्या है कि यहाँ पर जैसे किसी एक लेवल का ब्रेक होने का हम वेट करेंगे, जैसे ब्रेक होता है और मार्केट अगर रिवर्सल करता है तो फिर हम प्लान कर सकते हैं किसके लिए, रिवर्सल के लिए। और यहाँ पर अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करके रिवर्सल करता है तो डाउन साइड के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक, और यहीं पर अगर किसी लेवल को ब्रेक करके रिट्रेस करके मोमेंटम करता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अपसाइड को भी यहाँ पर, और चांसेस यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, और डाउन साइड अगर डेस्टिनी की अगर हम बात करें तो जो सबसे पास में जो लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 63,797 का ये जो लेवल है हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे, हाँ, यही लेवल है। और हम क्या करेंगे, प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहां से हम प्राइस रेंज टूल का यूज करेंगे और देखेंगे डेस्टिनी सबसे पास में कौन सा है। अप साइड में $381 का है और डाउन साइड में 301। मतलब चांसेस ये है कि मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, अगर इस तरह का आपको सिनेरियो देखने को मिलता है, मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है,
और आपको इस तरह का यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है 64,000। ठीक, तो इसलिए क्या है कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन डाउन साइड आता है तो थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे सस्टेन करने देना, फिर उसके बाद जब ये ब्रेक करे डाउन साइड जाए तो फिर हम प्लान कर सकते हैं इसके लिए डाउन साइड के, फिर मार्केट में शार्प सेलिंग आ सकती है। और यहीं पे अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है, अब ये लेवल देखो इंपॉर्टेंट है ऐसा इसलिए, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, अब इस लेवल की अगर हम बात करें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ये सस्टेन किया था यहाँ पर और इसके रेंज के जैसे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकआउट आया, क्लोज किया और मार्केट में तगड़ी मोमेंटम, फिर मार्केट इसी लेवल पे आया, इतनी बड़ी स्पाइक किया मार्केट ने डाउन साइड में और यहीं से फिर से मोमेंटम, मार्केट दोबारा इस लेवल पे आ रहा है। तो ये नहीं है कि मार्केट ब्रेक पे हम तुरंत यहाँ प्लान कर सकते, नहीं, जैसे ही अगर इसका डाउन साइड ब्रेक करता है, क्लोज करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल, इस तरह का आपको बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ डाउन साइड और यहाँ तक का टारगेट हम रख सकते थे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इथेरियम का, इथेरियम में कैसा माहौल बना हुआ है। तो सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे, चार्ट को रिफ्रेश करेंगे और सेम टू सेम जैसा उसमें बना हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको इथेरियम में भी देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करना है। अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पर, जो कि बिल्कुल अलग तरीके से सीनरी यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो मोमेंटम है वो किस साइड आ सकता है। मार्केट ने क्या किया, एक बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे किया हुआ है, जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे अपसाइड शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, मतलब चांसेस क्या है कि मार्केट अपसाइड को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है कि अपसाइड के यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस अपसाइड के लिए। और डाउन साइड की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड में ये जो लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है कि और डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो डेस्टिनी हमारे लिए सबसे ऊपर जो ये स्विंग है ये हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा अपसाइड में, और डेस्टिनी को हम सेट कर 1810 का अपसाइड में डेस्टिनी है। और यहीं पे डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में $1774 का। ठीक, और प्राइस रेंज टूल की यूज करके हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा अपसाइड में 35.5, 15.5 और यहाँ पर 21.5। ठीक है, मतलब चांसेस क्या है कि मार्केट अप साइड डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है। और यहीं पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर क्या है, हमें पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि मार्केट का जो स्विंग है, और एक तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट का जो स्विंग है वो धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। अब देखो मार्केट इस लेवल से पहले यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और बिल्कुल इक्वल हाई यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब इसमें क्या है इथेरियम में कि अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पर आता है तो सभी को ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, वेट करने का रीजन ये है, एक तो हमारा कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट का जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है कि अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल का मोमेंटम आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे ब्रेक के बाद क्लोजिंग करता है, तो इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पे हम वेट करेंगे और फिर उसका जैसे हाई ब्रेक होता है उस रेंज का, फिर जैसे ये रेंज हो गया अब इसका हाई ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक, वरना अगर ये रिवर्सल करता है तो जो रिवर्सल आपको मोमेंटम है वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड के मार्केट अगर यहीं से मान लेते हैं सेलिंग आता है, ठीक है, तो चांसेस जो कि बहुत ही कम हमें देखने को मिला है, अगर यहाँ से सेलिंग आता है तो इस लेवल से हम बाउंस बैक और एक अपसाइड का यहाँ पे प्लान देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट सारे स्विंग को ब्रेक करके एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे मार्केट दिखा सकता है। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो हमारे डाउन साइड का जो डेस्टिनी है मार्केट उसको वहाँ पर टेस्ट कर सकता है। तो सो ट्रेडर्स आप लोग बीटीसी और इथेरियम में पूरे दिन इस तरीके से प्लान कर सकते हो आज के दिन।